को प्राप्त। तो ऐसे प्रभु को नमन करके मैं आपको अर्थ भी सुना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुनो मत, आप ही कर रहे हो ये भावना से वो सब चीजें करो जो आप में सुन रहे हो। अभी आप जो भी सुन रहे हो आप खुद कर रहे हो, ऐसे भावना भाव आप खुद वो सब कार्यक्रम कर रहे हो। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरम। हे दयानिधि, हे पशुपतु शंकर, ये रत्न निर्मित सिंहासन और सिंहासन में आपको मैं बैठा रहा हूँ, शीतल जल से आपका स्नान करवा रहा हूँ और इस स्नान में प्रभु के सिर पर स्वयं गंगा ऐसे जोर से प्रवाहित होकर के पूरे धरती को मंगलमय कर रही है। प्रयाग तक जाके आज कुंभ में लोगों का मंगल कर रही है। जो स्वयं ही जल से आप्लावित होते हैं वो प्रभु को हम शुद्ध स्वर्ण पात्रों में जल लेके अभी स्नान करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? स्नान। प्रभु का स्नान कराओ सोने के कलश लेके। क्या कलश लेके? सोने का कलश। हाँ, प्रभु बैठे हैं, हाथ को अभिधान करके रत्न सिंहासन पर बैठे। ऐसे रत्न सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु को लावो रे गंगा का नीर सारी सखिया, लावो रे गंगा का नीर, लावो रे गंगा का नीर सारी सखिया, लावो रे गंगा का नीर। सोने की जारी में गंगा का पानी, सोने की जारी में गंगा का पानी, शंकर भोले की स्नान का ठानी, भोले की स्नान का ठानी। अभिषेक करो रे भोले मारी सखिया, लावो रे गंगा का नीर, लावो रे गंगा का नीर सारी सखिया, लावो रे गंगा का नीर। अभी प्रभु को अभिषेक की बड़ी महिमा महाराज। आप सुनो कि देखो, आपको मैं बोलता हूं कि बहुत पतला लड़का है मेरा बच्चा, देखो कितना पतला है, इसको मोटा करना तो क्या करना, रात में दूध में शहद मिला के पिलाओगे सोते समय, थोड़े दिन में क्या हो जाएगा? मोटा। अभी कार्तिकेय जैसे जो दिख रहा है बच्चा वो गणपति जैसे हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। कार्तिकेय भगवान कैसे दिखते हैं और गणपति कैसे दिख रहे हैं? मोटे। तो वैसे बनना हो तो दूध में शहद दे, अगर गणपति को कार्तिकेय करना हो तो पानी में शहद दे। किस में? नवाया पानी में शहद डालो और पिलाओ। पिलाते पिलाते बिल्कुल आदमी गल जाता है और दूध में वही शहद डालने से मोटा हो जाता है। अब शहद एक है कि दो है? विभिन्न परिणाम देती है एक ही चीज। तो आप देखो शिवरात्रि आ रही है, किस किस को कर्ज सता रहा है, तो शिवरात्रि को चावल का आटा, क्या आटा? चावल का आटा। शुद्ध चावल के आटे को थोड़ा जल में मिश्रित करके सच्चे विश्वास से शंकर मेरे हैं तो निश्चित मेरे हर कष्ट दूर होंगे, ये भाव करके चावल के आटे के जल को शिवलिंग पर इस शिवरात्रि पर संध्या काल में सूर्यास्त के बाद विश्वास के साथ थोड़ा डाल दोगे, कुछ ही दिन में देखोगे कि सभी जितने भी कर्ज थे सब रफू चक्कर हो गए। जय जय गुरुदेव। और किस किस को काम में बड़ी पद चाहिए, बड़ी उन्नति चाहिए, काम काज व्यापार प्रमोशन चाहिए, तो यही मैंने कहा ना, शायद एक ही है लेकिन परिणाम अलग अलग। तो जिसको प्रमोशन चाहिए शिवरात्रि के दिन संध्या काल में नारियल के जल से थोड़ा कलश भर के नारियल जल से अभिषेक करिए शंकर जी का। जब नारियल जल का अभिषेक करोगे, आज जिस स्थिति में हो अगले शिवरात्रि तक उससे कई गुना ऊपर चढ़ जाओ। जय गुरुदेव। ये है शिवरात्रि की महिमा और अभिषेक की महिमा। आटे, चावल के आटे के जल से करने से क्या होगा? क्या होगा? किस किस को कर्ज है वो चावल के आटे से अभिषेक? किस किस को पद में प्रमोशन नहीं मिल रहा, काम बढ़ना, व्यापार बढ़ना, धंधा बढ़नी, नौकरी बढ़नी,
वो सब नारियल जल। शास्त्र शिव तंत्र में लिखा है कि नारियल जल से अभिषेक अगर सोमवार को या शिवरात्रि को करे, चावल के आटे से शिवरात्रि को या सोमवार को करे, एक शिवरात्रि को करोगे तो 52 सोमवार को करने का फल मिलेगा। और दही से अभिषेक करने से क्या होगा? जो बच्चे मर मर के जन्मते हैं पेट से ही, उसको कहते हैं काक बंदिया। पेट से ही बच्चे मर जाते हैं, मरे हुए बच्चे ही निकलते हैं या बच्चे ही नहीं होते। पुत्र के लिए भी कितनी मार हो रही है, आज के तारीख में बच्चे नहीं हो रहे हैं। उन सबको दही से अभिषेक कर दें भगवान का। शुद्ध गाय का दूध का दही लें और प्रभु 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 करते हुए अभिषेक कर दें। अगली शिवरात्रि आने के पहले पालना लगा होगा घर में, और पालने में क्या होगा? अच्छा, हाँ, पालने में क्या होता है? हाँ, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे शिवरात्रि की उत्सव का हमको आनंद लेना है। किसका आनंद? शिवरात्रि उत्सव का। विभिन्न अभिषेक करो, दूध से करो, दही से करो, घी से करोगे तो मुक्ति होगी। संसार में ब्रह्म हत्या किया, गौ हत्या की, स्त्री हत्या की, अनन्य पाप किया, वो भी शिवरात्रि को शंकर के चरण में पश्चाताप करके भाव से घी से अभिषेक करेगा, उसी जन्म में सीधा कैलाशवासी बन के शिवलोक प्राप्त। जय जय गुरुदेव। तो विभिन्न अभिषेक का विभिन्न लाभ है। शिवरात्रि आ रही है, मत छोड़ना अभिषेक। हाँ, कौन है राजस्थान वाले? तो उसमें कहते हैं राजस्थान में, ए भाया आत्मारे दाग लगाई जय मती रे भोला, आत्मारे दाग लगाई जय मती। शंकर जी रात ने छोड़ जय मती, शंकर जी रात ने छोड़ जय मती। ए बोला आत्मारे दाग लगाई जय मती, ए भोला आत्मारे दाग लगाई जय मती। तालियां। ओ, अभी गाना तो बहुत लंबा है लेकिन अपना भी तो प्रोग्राम चलना। हाँ, तो रत्न कल्पितमासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम। रत्न का सिंहासन बैठा के उसमें प्रभु को बैठा करके स्नान कराया। आप सबने कराया? हाँ, दूध से कराओ, दही से, घी से, शहद से, इक्षु रस से, विभिन्न फल रसों से। प्रभु नहा रहे हैं, शरीर पर से जैसे जल उतरता है वैसे वैसे हमारे पाप उतरते हैं। फिर प्रभु को अच्छे से जल से स्नान करके उनके शरीर को पहुंचने का, देखो उनके चरण को स्पर्श करने का लाभ भी मिल जाए तो कितना बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा भाग, अनंत कोटि जन्मों का पुण्य होगा तब शंकर के चरण का स्पर्श होगा। उनके पूरे शरीर को ही मलने का लाभ मिल गया तो ऐसे एकदम मल का पतला कपड़ा लेके प्रभु के शरीर को पहुंच के उनको दिव्य वस्त्र धारण कराएं। पहले वस्त्र, फिर उत्तरीय, ये सब धारण करा के नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। अब अच्छे जल से स्नान करा के अनेक रत्नादि विभूषित कपड़े पहना के कस्तूर की सुगंध, कस्तूरी आदि लगा हुआ चंदन का प्रभु को तिलक करो। क्या तिलक करो? आप सब तिलक करो। हाँ, शंकर जी को, आप खुद का तिलक नहीं करना, शंकर जी को करना है। खुद का ही करके बैठ जाओ। जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। मैंने तो क्या शंकर जी को यहाँ बैठा के रखा है इधर ही, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ पूजा। आप भी यहाँ बैठा लो शंकर जी को। उसके लिए ब्रह्मचर्यवान होना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रभु को शरीर में कहीं भी स्थापित कर सकता है, क्योंकि वो तो निश्चिंत निष्कलंक है, निर्मल है, तो वो स्थापित कर लें प्रभु को शरीर में। जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। जाति पुष्प, चंपक पुष्प, बेल पत्र आदि सबसे चरण में डालो प्रभु के,
और बेलपत्र की माला प्रभु को पहराओ, कमल की माला पहराओ, शमी पत्र चढ़ाओ, शमी पुष्प चढ़ाओ, मदार का पुष्प चढ़ाओ और प्रभु को धूप करो, बढ़िया अष्टगंध का धूप जोर से, हाँ दशांग धूप, शंकर जी को धूप कर रहे हो, धूप ऐसे निकल रहा है और प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं धूप के सुगंध से। धूपम चता दीपम, दीप करो हजारों हजारों दीपकों लेकर के। कितने दीपक? सोने के दीपक। कैसे दीपक? सोने के। पैसा लगे ने, हाँ हजारों सोने के दीपक लो, शुद्ध गाय का घी भरा सुंदर दीपक जल रहे हैं, लेके प्रभु को। लाख लाख दीपों से तुझको मनाबो, लाख लाख दीपों से तुझको मनाबो, पुष्पों से पूजा रचाऊं रे, उमड़ा है सागर आनंद का, उमड़ा है सागर आनंद का। दीपकिया दीपम देवदयानि दे पशुपते हृत्कल्पितं गुह्यता, सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्र में घृतम पायसम। सौवर्णे सोने का, नवरत्न खंड रचिते नवरत्न जड़े हुए सोने के बर्तन में, पात्रे घृतम पायसम घी खीर। क्या? हाँ घी डाला हुआ खीर। भक्ष्यम पंचविधम, 5 प्रकार के भक्ष्य। 5 प्रकार यानी 5 चीजें नहीं, 5 प्रकार के अनेकों, 5 प्रकार के आने, चाटने वाले, चखने वाले, चूसने वाले, चबाने वाले और काटने वाले। कितने प्रकार हुए? 5। हाँ तो कई लोग ये देख के सोचे कि पंचविधम यानी 5 चीजें रखनी। 5 चीजें नहीं, 5 प्रकार से खाने जैसी चीज, चखने वाली, चूसने वाली। चखने वाली होती है ना, चखते हो, चूसते हो ना, आइस को क्या करते हो? एक लंबी लंबी काड़ी वाली आइस आती है, उसको क्या करते हो? हाँ चखने वाली, चूसने वाली, चबाने वाली, चबाते हो ना, और खाते हो और काटते हो, किसी किसी चीज को काटते हो। तो ये 5 प्रकार के भी वस्तुओं से प्रभु आप चखो इस चीज को, इसको चबाओ, इसको चखो, इसको काटो, इसको खाओ। ये 5 प्रकार के चीज़ों को अलग अलग सोने के रत्न भरे हुए बढ़िया पात्र में भर के, तरह तरह के, जिसमें से बाफ गरम निकल रहा। घर में भी खीर वगैरह चढ़ाओ ने तो बाफ निकलना चाहिए। वो बाफ को तुरंत देवता ग्रहण करके उसी समय आशीर्वाद दे देते हैं। ठंडी चीज कभी नहीं रखना, गरम गरम रखना। ऐसे रखना गरम गरम, हाँ भगवान को गरम चीज रखना। भक्ष्यम पंचविधम पयो दधियुतम, पयो दूध, दधी दूध, दही सब मिला के, दूध 1 कटोरा, दही 1 कटोरा, सब कैसे कटोरे? सोने के। सोने में क्या लगा है? रत्न। अब मैं बोलूं कि आप सबको सौगन लेना, घर में सोने में रत्न जड़े कटोरे में संभव नहीं है। इसलिए मानस पूजा का विशेषता, देखो कम से कम भाव से सोने के कटोरे में, रत्न जड़ा हुआ कटोरे में चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे, दही चढ़ा रहे, एकदम ताजा दही, अभी बना हुआ, एकदम मोड़ा दही, ऐसे दही रखा। रंबा फलम पानकम, क्या फलम? बोलो क्या फलम? रंबा फलम। रंबा फलम पानकम, पानक यानी पीने का। क्या? पीने का। हाँ पीने का, जल पीने का, जूस। शाका नाम युतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोद्बलम, तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभोसी कुरु। मन से ये सब रचना कर रहा हूँ कि आपको विभिन्न प्रकार का भोजन कराऊं, पान कराऊं और अंत में तांबूल आपको खिलाऊं। वैसा तांबूल जिसमें कपूर, सौंफ, इलायची, सुपारी सब डाला हुआ है, गुलकंद, ऐसा तांबूल खिलाऊं। अब आप भरपेट खा के तृप्त हो गए, आप एक बार प्रसन्न हो गए, अब चालू हुआ छत्रम छामर योर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम। अब आपके पीछे मेरा एक रूप मेरे शरीर से निकल के आपको छत्र धर रहा है। क्या धर रहा है? छत्र। मेरा दूसरा रूप दोनों तरफ 2 बन के आपको चामर डोल रहा है। हम ही अनेक रूप ले रहे हैं, क्या देवता ही रूप लेंगे? जब भक्त मनस करता है तो मन से लाखों रूप लेके देवता की सेवा करता है। आप में वो बुद्धि भी नहीं आएगी। आप सोचोगे मैं एक हूँ तो मैं थाली पकड़ूँ, मेरे पति को बुलाऊँ वो चावल डोलेगा, मेरे बेटे को बुलाऊँ वो थाली पकड़ेगा। हम ही 1000 रूप धारण करके करना। अब ये रूप को मन में ले गए तो ऐसे कितने रूप ले जा सकते हैं? कितने रूप?
छत्र चामर ढोल के भजनकम चादर सकम निर्मलम वीणा बेरी मृदंग काहल कला। वीणा बेरी मृदंग, आपका एक रूप वीणा बजा रहा है, एक रूप बेरी बजा रहा है, एक रूप मृदंग बजा रहा है, और गीत, एक रूप गीत गा रहा है। क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। एक रूप नृत्य कर रहा है प्रभु के सामने। क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है। एक रूप गीत गाएं, आपका एक रूप गीत गाएं, एक रूप नृत्य करें, एक रूप वीणा बजाएं, एकदम मृदंग बजाएं, एक रूप बेरी बजाएं। कितना आनंद आए। पूरा चारों तरफ प्रभु के कौन है? हम। मैं, मेरे सिवाय कोई नहीं। प्रभु और मेरे बीच में कोई नहीं। हाँ, साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविधा हे तत्समस्तम मया। अष्टांग प्रणयति, पात करने का, आठों अंग शरीर नीचे गिरे। मैं देखता हूं कि कई स्त्रियां हम जैसे संतों को, मंदिर को देख के साष्टांग प्रणाम करती। स्त्रियों को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, कभी साष्टांग प्रणाम स्त्री को करना शास्त्र में वर्जित है। कई स्त्री पूरी लेट जाती है, समझती नहीं है उसका स्तन पूरी धरती को पालने वाला है, उसकी योनि आदि जगह ब्रह्मांड का जनक है, तो उसको जमीन पर लगने नहीं देना, क्योंकि वो सर्वोत्तम अंग है। इसलिए स्त्रियों को पंचांग बंधन ही करना, पुरुष को ही अष्टांग बंधन करना चाहिए। किसको अष्टांग बंधन करना? पुरुष को। हाँ, स्त्रियों को पंचांग बंधन, खाली सिर, कंधे, घुटने, पैर और ये जो जानू, यही नमस्कार करना जमीन पर। पूरा 8 अंग झुक के स्त्री को बंधन नहीं करना। इसमें अष्टांगम लिखा है, यह पुरुषों के लिए। किसको? अष्टांग। साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविधा हेतम समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तब विभो पूजाम गृहाण प्रभो। संकल्प के साथ मैंने ये समर्पित किया है। करो संकल्प। क्या संकल्प? मेरा कल्याण हो। क्या संकल्प करना? मेरा कल्याण। हाँ, संकल्प के साथ मैंने ये पूजा समर्पित किया। पहले आपको रत्न सिंहासन धरा, फिर आपको स्नान कराया, फिर स्नान के बाद दिव्य वस्त्र पहराया, फिर आपको उत्तम से उत्तम भोजन करवा के अंत में पान आदि पिला के तांबूल धराया। फिर मैंने आपके सामने भृंगी, बेरी, मृदंग आदि लेके नाचते हुए, नृत्य करके, गीत गा के आपको चामर छत्र आदि धर के ढोल के राजी किया। इस भक्ति को स्वीकार करके मेरा कल्याण कर दो, ये मैं संकल्प करता हूँ। क्या कर दो? कल्याण कर दो। आत्मा त्वम, आप ही आत्मा, मेरी आत्मा ही आप हो। मेरी आत्मा कौन है? आप हो। शंकर आप हो। आत्मा त्वम, आत्मा त्वम। गिरिजा मति, मेरी बुद्धि माँ है। आत्मा शंकर है और मति क्या है? माँ है। गिरिजा, गिरिजाज श्री पर्वतराज पत्नी पार्वती माँ। गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। ये प्राण ही मेरा सहचर है और ये शरीर आपका मंदिर है। शरीरम गृहम पूजा ते विजयोपभोग रचना, मेरा विषय भोग और संसार में भ्रमण करना, इसी को आप अपनी पूजा समझो। मैं जो भी संसार में कर रहा हूं आज 24 घंटे कुछ ना कुछ करते हैं ना, इसी को आप अपनी पूजा समझो। निद्रा समाधि स्थिति, आप समाधि में रहते हो, मैं कहाँ समाधि में रहता हूँ, तो मेरी निद्रा को ही आप अपनी समाधि समझ के मेरे में बैठे रहो। मैं जब भी सो रहा हूँ क्या कर रहा हूँ? समाधि में हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जितना संसार में चलता फिरता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बेंगलुरु से, चेन्नई से, मद्रास से, गुजरात से, आंध्रा से आए ना, जो आप आए, यही शंकर की प्रदक्षिणा है। जो हम कहीं भी घूमते हैं, ये क्या है? प्रदक्षिणा। हाँ, ये इसमें लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मानस पूजा में हमारा चलना फिरना सब शंकर की प्रदक्षिणा मान लोगे तो कहीं भी फिरो प्रदक्षिणा का फल मिलेगा आपको। मैं कहीं भी फिरूं, ये शंकर की प्रदक्षिणा। मैं निद्रा लूं, ये भगवान की समाधि। मैं संसार में कुछ भी विषय का उपभोग करो, ये प्रभु की पूजा। तो विवेक आ जाएगा, गलत काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो भी करो वो शंकर की पूजा है, ये समझ लोगे तो पाप करने से अपने आप ही दूर हो जाओगे। उसके बाद कितनी बढ़िया बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, गिरो यानी बोलना। मैंने जो जो बोला संसार में, ये सब आपकी स्तुति समझना। अगर अपना जो बोला हुआ शंकर की स्तुति हो तो फिर गाली बोल सकोगे?
ये मानस पूजा करोगे तो 1000 पापों से बच जाओगे। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, जो जो मैं बोल रहा हूं ये सब आपकी स्तुति मान लो प्रभु। क्या मान लो? स्तुति। यद्यत् कर्म करोति तद्दत् अखिलम शंभो तव आराधनम। मैं जो जो कर्म कर रहा हूं, यद्यत् कर्म करोति तद्दत् अखिलम शंभो तव आराधनम, मैं जो कर रहा हूं वो सब आपकी आराधना समझ लो। जय गुरुदेव। वो सब क्या समझ लो? आराधना। कितनी बढ़िया मानसिक पूजा कि मैं चलूं वो क्या, प्रदक्षिणा। मैं बोलूं वो क्या, स्तुति। आहा प्रभु, मैं जो बोलूं वो आपकी स्तुति, मैं जहां जाऊं वो आपकी प्रदक्षिणा, मैं जो संसार में करूं वो आपकी पूजा, मैं जो जो कर्म करूं वो आपकी आराधना। ऐसे समझ के मुझे आशीर्वाद दो। कर चरण कृतम बा कायजम कर्मजम बा शमन नयनजम बा मानसम बा अपराधम विहितम अविहितम बा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो।